सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस वीडियो में सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में अष्टात्रिंशोध्याय, जिसमें कि अक्रूर जी की ब्रज यात्रा का वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुरपुर्यां महामतेः उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंदगोकुलम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एव मे तदचिन्तयत। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद् रक्षाम्यद्य केशवम्। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूँगा। ममेतद्दुर्लभं मन्यो उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्रजन्मनः। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन। मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनं ह्रियमाणः कालनद्यां क्वचितरति कश्चन। परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि मैंने नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं। वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। क्या अक्रूर जी सोच रहे हैं? परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। ममाद्या मंगलम नष्टम
फलवांश्चैव मे भवः यन्मस्ये भगवतो योगी ध्येयाङ्घ्रे पंकजम। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूँगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय है। कंसोऽवताद्याकृतमेत्यनुग्रहं द्रक्ष्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरे कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेतरण्यन्नखमण्डलद्विषा। अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरे श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वते गोचारणायानुचरेश्वरद्वने यद गोपिकानां कुचकुंकुमांकितम्। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं के चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ वन वन में विचरते हैं, वे ही सुरमुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनाशिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। मैं अवश्य उनका दर्शन करूँगा। मरकत मणि के समान है, सुगंधित कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं, तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितमन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही है। मैं प्रेम और मुक्ति के परमदानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूँगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेक्षया लावण्यदाम्नो भवितोपलम्भनं मह्यं न स्यात् फलमंजसादृशः। आहा, भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा। येक्षिताहं रहितोऽप्यसत्सतो स्वतेजसा पास्ततमो विराद्भ्रमः स्वमाययात्मन् रचितस्तदीक्षया प्राणाक्षदेभिः सदने स्वभीयते। भगवान इस कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से
प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूपभूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं, तरह तरह की लीला करते हुए प्रतीत होते हैं। यस्याखिलामीव हविषु मंगले वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तादविरक्ता शवशोभनामताः। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती हैं, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान है, अर्थात व्यर्थ है। शौचावतीर्ण है किल सात्वतान्वये स्वसेतुपाला मरवर्य शर्मकृत यशोभितन्वन् ब्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेष मंगलम। जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्य भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। तम त्वद्यनूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवं रूपं दधानं श्रियैप्सितास्पदं द्रक्ष्ये ममासन्नुससः सुदर्शनाः। इसमें संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, मैं तो उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। अथावरोढ़ः सपदी सयोरथात् प्रधान पुंसो शरणं स्वलब्धये धियाधृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्याभ्यां च सखिन् बनोकसः। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूँगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी अति आत्मा साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन्हें पाने के बाद उनके चरणों में लौट जाऊंगा। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वालवाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभो शिरस्य धास्यन्निजहस्तपङ्कजं दत्ताभयं कालभुजङ्गरंहसा
प्रोद्वेजितानां शरणेसिनां नृणाम। मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं। समर्हणं यत्र निधाय कौशिकस्तथा बलिश्चापजगत्त्रयेन्द्रतां यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत्। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की, भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्रपद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी। नौमयूपेस्यत्यरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदृक् योऽन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ इच्छत्यमलेन चक्षुषा। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। अप्याङ्घ्रिमूले बहितं कृताञ्जलिं मामीक्षिता सस्मितमाद्रया दृशा सपद्यपध्वस्तमसमस्तकिल्बिषो वोढामुदं वीतविशङ्कूर्जितां। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निःशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। शुह्रेत्तमं ज्ञातिमनन्यदैवतं दोर्भ्यां बृहद्भ्यां परिरप्स्यतेऽथ माम् आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव मे बन्धस्य कर्मात्मक ओक्ष्वसित्यतः। ओहो, मैं उनके कुटुंब का हूँ, मैं उनके कुटुंब हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव नहीं है। हे प्रभु, उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। लब्धांग संगम प्रणतं कृतांजलिं मां वक्ष्यते अक्रूरततेत्युश्रवा तदा वयं जन्मभृतो महीयसा नैवादृतो योधिगमोऽस्य जन्म तत्। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़
सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। न तस्य कश्चित्तयितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्वोपेक्ष्व एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यदुपाश्रितोऽर्थदः। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो शत्रु, उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुँह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। किंचाग्रजो मावनतं यदुत्तमः स्मयन् परे स्वजगृहीत मंजलो गृहं प्रवेश्याप्त समस्त सत्कृतं संप्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबंधुषु। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री शुकवाच इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफलकतनयो ध्वनिः रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वफलक नंदन अक्रूर मार्ग में है, स्वफलक नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। पदानि तस्याखिल लोकपालो किरीटजोष्टामलपादरेणुः ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवांकुशाद्येः। जिनके चरण कमल रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। तद्दर्शनाह्लाद बिबिद्रं वृद्ध संभ्रमं प्रेम्णोर्ध्वरोमाश्रुकलाकुलेक्षणः रथादवस्कन्ध्य शते स्वचेष्टतो प्रभोरमुण्यग्रीरजांस्य इति। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। देहं वृतामियानर्थो हित्वा दम्भं व्ययं सुजं संदेशाद्यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभिः। परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीवन मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलांबरधरो शरदम्बोरो हे क्षणो। ब्रज में पहुंचकर
अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दूहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। किशोरो श्यामल श्वेतो श्रीनिकेतो बृहद भुजो सुमुखो सुंदर बरो बालद बिरद विक्रमो। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया है। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। ध्वज वज्रांकुशां भोजैश्चिह्निते रंघ्रिभिर्व्रजं शोभयन्तो महात्माना बनुक्रोशस्मिते क्षणो। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उदार रुचिर ग्रीडो स्रग विनो वनमालिनो पुण्यगंधानुलिप्तांगो स्नातो बिरज वाससो। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में बनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। प्रधान पुरुषावाद्यो जगद्धेतु जगत्पते अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांसेन बलकेशवो। परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से दिशो विधिमिरा राजन कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मार्कतः शैलो रोप्यस्य कनकाचितो। अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। वे अपने अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हो। रथातुर्णमप्लुत्य सो अक्रूरः स्नेहविह्वलः पपात चरणोपान्ते दंडवत रामकृष्णयोः। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेम आवेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। भगवद दर्शनाहलाद बाष्प पर्याकुलेक्षणः पुलका चित्तांग औत्कंठ्यात् स्वाख्याने नाशकन नृप। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठा बस गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। भगवान स्तम विप्रेत्य रथांगांकित पाणिना परिरेभेप्योपाकृष्य प्रीतः प्रणत वत्सलः। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। संकर्षणस्य प्रणतमुपगुह्य महामना गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत सानुजो गृहम्। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें इस प्रकार घर ले गए।
उष्टांग स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनं प्रक्षाल्य विधिवत पादो मधुपर्काहरण माहरत। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखाड़कर मधुपर्क, शहद मिला हुआ दही आदि से सामग्रियों से उनकी पूजा की और पूजा की सामग्री उन्हें भेंट की। निवेद्यगांग चातिथये संबाह्य श्रान्तमादृतः अन्नं बहुगुणं मेध्य श्रद्धयोपाहरद विभुः। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परम धर्मवेत मुखवासेर गंधमाल्ये परम प्रीतिम व्यधात पुनः। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। प्रपक्ष सत्कृतं नंदः कथं स्थ निरनुग्रहे कंसे जीवति दासार सोनपाला इवावयः। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। यो वधीत स्वस्वसुस्तोकान् क्रोशन्त्याम् असुतृपखलः किं नु स्वित प्रजानां वह कुशलं विमृशामहे। अक्रूर जी, जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। यथ्यम शोणितया वाचा नंदेन सुसौभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहाबध्व परिश्रमम्। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नामाष्टात्रिंशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।